हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सितिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस केवल की बुक से हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज भी हमारा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का ही है, लेकिन हमें पास्ट एडजस्टमेंट में एक रेक्टिफाई एंट्री बोली जाती है। लेकिन जो आज हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको जर्नल एंट्रीज बोली गई हैं, तो उसको भी हम कैसे आपको याद नहीं करना है। बिल्कुल एडजस्टमेंट टेबल में मैं एक ट्रिक सिखाऊंगी, उसको सीधा डेबिट क्रेडिट करना और जर्नल एंट्रीज इजिली बन जाएंगी। मैं क्वेश्चन अब रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पी क्यू आर पार्टनर्स कैपिटल्स दे रखी हैं। फर्स्ट है, देखो फंडामेंटल का चैप्टर है तो आपको हमेशा कैपिटल का ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में कैपिटल आपके पास हमेशा 1 अप्रैल की होनी चाहिए, मतलब ओपनिंग होनी चाहिए। 3 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। एज पर पार्टनरशिप डीड आर वाज टू अलाउड रेम्यूनरेशन 36,000 पर एनम। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वॉज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:2:1। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स। देखो यहीं से हमें पता चल गया कि ये टॉपिक कौन सा है, पास्ट एडजस्टमेंट। ये टर्म्स आपने सारी इग्नोर कर दी और नेट प्रॉफिट 1,80,000 31 मार्च 2025 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स इक्वली। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर। आपको रेक्टिफाई करना है एरर्स को और आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, रेक्टिफाई एंट्री नहीं बनानी है। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया और जो प्रॉफिट था वो भी आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमें उसी के बेस पे जब ऐसा आता है तो हम सारी एंट्री पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ना बना के उसकी जगह पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेंगे। वेरी सिंपल। आप कैसे करेंगे कि जब कोई टर्म्स इग्नोर होती है उसके लिए हमने हमेशा क्या किया, वर्किंग नोट में क्या किया कि आपने एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई। ये वर्किंग नोट में बना रहे, इसमें कोई स्ट्रक्चर की नीड नहीं होती है। एडजस्टमेंट टेबल। अब इसमें जितने पार्टनर्स हैं जैसे पी क्यू आर और यहाँ पे आप टोटल डालो, इसके बेस पे आपका क्या होगा कि आपको जर्नल एंट्रीज एकदम इजीली बन जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि जो आपने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको हम प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं। हमारा रूल है प्रॉफिट को तब वापस लिया जाता है पार्टनर से जब वो गलत दे दिया जाता है। तो उसे जब गलत वापस ले लेंगे, उनसे वापस ले जाएगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, माइनस। इस एडजस्टमेंट टेबल में माइनस जब होता है ना, माइनस जब होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, डेबिट होगा। और जब कोई चीज प्लस होगी तो वो क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट था, हमारा प्रॉफिट जो है वो 180,000 था, 1,80,000। तो इस प्रॉपर पूरे 1,80,000 को इक्वली दे देना, उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में करूंगी, बस आपको माइनस प्लस का आपको पता होना चाहिए। सीधा बस आपको यहाँ पे मैं ये नहीं करूँ, बस एक में लिख रही हूँ। आप सीधा मैं टोटल में आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमको जर्नल, बस आपको ये पता होना चाहिए जर्नल एंट्री के लिए माइनस का मतलब डेबिट। तो जर्नल एंट्री में फर्स्ट एंट्री जो होगी आपकी यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। पार्टनर्स क्या हो रहे हैं, तीनों डेबिट हो रहे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वर्ड हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि रेक्टिफाइज एंट्रीज है। जब भी रेक्टिफाइज एंट्रीज आएंगे आप एडजस्टमेंट यूज करोगे। तो बस 1,80,000 को आपने इक्वल दे दिया था, इसको हम इक्वली क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रेशियो लिखोगे, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको कर दो क्लोज। अब आ जाते हैं हम सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड में आपको क्या करना है, आपको आर को क्या देना था, रेम्यूनरेशन देना था। तो दिस मीन्स आर को जब मिलेगा उसमें जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का मतलब क्रेडिट, यहाँ पे प्लस कर दो। कितना है रेम्यूनरेशन देना है, 36,000। इसमें कुछ नहीं जाएगा, क्लियर है। इसमें आप क्या करोगे, ऐसे डैश डैश लगा दो, मतलब आर में जाके प्लस होगा तो क्या हो रहा है, आर क्रेडिट हो रहा है। तो सेकेंड एंट्री में आप क्या कर दोगे, आर को क्या कर दो, पहले क्रेडिट कर दो। तो टू आर कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में तो हमें लिखना ही है। डेबिट में आप क्या लिखोगे, जहां पर जो बच जाता है रेक्टिफाई एंट्रीज में आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना देना है? 36,000। बस यहाँ पे हम टोटल भी साथ के साथ करते जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे टोटल भी करते जाओ, यहाँ पे अभी माइनस का बचा हुआ है, क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री आ जाती है, ये हो गया। थर्ड हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये भी आपने इग्नोर कर दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्या होगा? तीनों को मिलेगा। तो कितना? यहाँ पे प्लस का मतलब क्रेडिट, तो मतलब तीनों पार्टनर्स को आप क्या कर दोगे? जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट का स्पेस यहाँ पे बचा दो, डेबिट में क्या आ जाएगा? वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूइस कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। आप प्रॉपर पूरा कैपिटल वर्ड जरूर लिखेंगे। अब आएगा कितना? अब यहाँ पे डेबिट में तो टोटल आएगा, कैसे? एक का निकाल के दिखा देते हैं। पी का कितना है? 3 लाख। कितने परसेंट है? 5%। तो इसको दे दो 15,000। इसको कितना मिला? 15। उनकी कैपिटल जस्ट इसका हाफ है, तो इंटरेस्ट भी नेचुरली है, हाफ आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पे? 30,000। तो क्रेडिट प्लस प्लस, तो ये भी यहाँ पर क्या जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बचा क्या? नेगेटिव में बचा। ठीक है। अब पास्ट एडजस्टमेंट में जो देना था वो दे दिया, जो लेना था वो ले लिया। लास्ट में टोटल पे डिपेंड करता है, टोटल कितना आ रहा है? नेगेटिव। उसको हम किस में बांट देंगे? पॉजिटिव में बांट देंगे। अपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव में बटेगा तो पॉजिटिव का मतलब फिर क्या होता है? तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? इसी अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि टोटल जो होता है ना, लास्ट में मैक्सिमम आपका नेगेटिव ही बचना चाहिए। नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब बचेगा क्या? लास्ट में प्रॉफिट। तो फर्म के लिए हमेशा प्रॉफिट ही बचना चाहिए, लॉस नहीं बचना चाहिए। तो इस प्रॉफिट को दे देंगे, प्लस का मतलब क्रेडिट, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और डेबिट में क्या हो जाएगा? वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यू कैपिटल और टू आर कैपिटल अकाउंट आप लगा दोगे और प्रॉपर पूरा लिखोगे। 1,14,000 को आप कौन सी रेशो में बांटोगे? जो एक्चुअल में इनकी रेशो थी। तो कितना कितना आ जाएगा आपका? जो 2 to 1 है, 1,14,000 को आप ऐसे बांटोगे, 1,14,000 डिवाइड बाय 5। इसको काट दो, ये आ जाएगा। क्लियर है? 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 22,800 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 45,000। 2 से करो, फिर इसको 2 से करो, 45,000 और फिर 22,800। यहाँ नरेशन आप हर एंट्री की लिखोगे, मैं नरेशन नहीं लिखी। जिस चीज की आप एंट्री लिखते हो ना, उसी की एक्सप्लेनेशन होती है। नरेशन वो आप खुद लिख सकते हैं। जैसे ये क्या था? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर ये किसका था? आर का रेमुनरेशन, आर रेमुनरेशन क्रेडिटेड इन आर कैपिटल। तो ये आप जो भी नरेशन में है आपको शॉर्ट फॉर्म में जरूर लिखनी है। बहुत इजी होता है। जब भी रेक्टिफाई एंट्री की जगह जर्नल एंट्रीज आती हैं और आप कोई चीज देना लेना भूल जाते हो ना, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूज होता है। स्टिल अगर कोई भी एंट्री अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।